अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम आबाब मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माहे रबीउस्सानी का पहला जुमा है। हमारा मौजू मुसलसल लगातार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाला से चल रहा है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के 11वें पारा में से एक आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा उसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, बिफद्लिल्लाहि व बिरहमति, कि जिस वक्त तुम पर अल्लाह का फजल और रहमत हो, फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, अल्लाह फरमाता है फिर उस वक्त खुशी मनाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम कुरान करीम है कि फजल और रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ। फरा अरबी में खुशी को कहते हैं और फरा ऐसी खुशी को कहते हैं कि जो सबसे प्यारी चीज के मिलने पर हो, सबसे महबूब चीज के मिलने पर जो राहत होती है, खुशी होती है, उसको फरा कहते हैं। तो इस खल्लाक़ आलम के अंदर सबसे प्यारी चीज क्या हो सकती है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आका मेरे दो पहलुओं के दरमियान जो जान है ना, इसके अलावा, इस जान के अलावा हर चीज से बढ़कर मुझे आप प्यारे हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। हजरत उमर से सरकार कह रहे हैं, या रसूलल्लाह ईमान मुकम्मल कैसे होगा? आका करीम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप और तमाम लोगों से, बल्कि अपनी जान से भी बढ़कर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करनी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इसकी पूरी डिटेल बयान की है। एक फहरिस्त दी है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत करनी है, और पूरी एक तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाता, कुल महबूब आप फरमा दीजिए अपने गुलामों को
क्या इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह फरमाता महबूब गुलामों से कह दीजिए कि सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा माल, व अम्वालु निक तरफ तुम हुआ जिसका खो जाने का तुम्हें डर रहता है, व तिजारत तखशौना कसादहा, ये पूरी तरतीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी फहरिस्त दी है कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी जितनी बरादरियां जो तुम अजीज रखते हो, ये याद रखना ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के आड़े आ गई ना, तो फिर याद रखना अल्लाह की तरफ से फिर तुम्हें कोई नफा नहीं मिलेगा। अगर तुमने दुनिया और आखिरत में सुरखरू होना है, खुदा से भी मोहब्बत कर, अल्लाह के रसूल से भी प्यार। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। ये पूरी तरतीब अल्लाह ने बयान फरमाई। तो हाज़रीन कराम, अल्लाह पाक ने फरमा दिया अब सबसे जो प्यारी चीज है ना वो कुरान की रूह से वो आमिना का लाल है। अब एक तरफ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमा दिया कि जब अल्लाह का फजल और रहमत तुम्हें मिले तो खुशी मनाया करो। अब दूसरी तरफ देखें कि लोग इस बहस में पड़ गए कि हजूर अलैहिस्सलाम के आने की खुशी करने में मसलन हमने खुशी की, हमने लड्डू बांट दिए, मिठाइयां बांट दी, चरागा कर दिया, झंडे लगा दिए और लोगों ने शोर अलापना शुरू कर दिया, ये बिदत है जी, बिदत होगी, बिदत होगी। आज तक किसी को बिदत की डेफिनेशन का सही तरह पता ही नहीं। बिदत की 5 किस्में उलमा ने बयान की, लेकिन कोई इसकी गहराई में नहीं जाता। सोशल मीडिया पे शोर मचा है, बिदत होगी, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत नहीं। कुरान और हदीस क्या इमाम बुखारी ने इसको लिखा, क्या इमाम मुस्लिम ने लिखा, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा? मैंने कहा बिदत कहते किसको? बिदत कहते किसको है? यानी अब एक हदीस पाक है कि बिदत जो है ना, जैसी भी बिदत है, हर बिदत करने वाला गुमराह है और हर बिदती जो है वो जहन्नम के गड्ढे में जाएगा। ये हदीस पाक है। लेकिन अगर मुतलक किसी को ले लेना तो हर बिदत गुमराही है और हर बिदत और बिदती जहन्नम में जाएगा, वो गुमराह है। अगर ये बात अगर इसी को ले लें तो फिर बिदत की तारीफ ये है कि जो रसूलुल्लाह के जमाने में ना हो अब हो, जो खुलफाए राशिदीन के जमाने में ना हो अब हो, उसको कहते हैं बिदत। अब मेरा सवाल ये है कि सिर्फ मिलाद ही बिदत के ज़द में क्यों? सिर्फ मिलादुन नबी, हुजूर की आमद पे खुशी मनाना, सिर्फ इसी को बिदत क्यों कहा जाता है? मुझे कोई बताए। कभी आपने सुना कि किसी और मामले को किसी ने बिदत कहा हो? ये हमारी मस्जिद का मीनार है, ये पंजाब के बड़े मीनारों में, बल्कि पाकिस्तान के बड़े मीनारों में इसका शुमार होता है। अब सिर्फ ये इसी मस्जिद का नहीं, सरगोदा में जितनी मसाजिद है, चाहे वो मसलक अहले हदीस की हो, देवबंदियों की हो, अहले तशय्यो की हो, किसी चकड़ालवी की हो, ममाती हो, हयाती हो, हर मस्जिद के ऊपर मीनार है। जाओ उनसे पूछो क्या ये रसूलुल्लाह के जमाने में किसी मस्जिद का मीनार था? चुप कर गए, पता नहीं मैं मीनार थोड़े उत्ते साढ़े इंज खामोशी पता नहीं मीनार थोड़े उत्ते आ गए। इस वास्ते उच्ची आवाज ना को सुभान अल्लाह। तो क्या रसूलुल्लाह के जमाने में ये मीनार था? अब ये कुरान पाक है, किताबी सूरत में ये रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था। अब इसको भी बिदत कहेंगे। अब इसके ऊपर एराब लगे हुए हैं, ज़ेरे ज़बरे। ये न सहाबा के दौर में था, न रसूलुल्लाह के दौर में, न खुलफाए राशिदीन के दौर में। इसके ऊपर जो एराब है, ज़ेरे ज़बरे, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाई, जिसने सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल किया
और सहाबा की कसीर तादाद जो थी उनको शहीद करवाने में इस शख्स का किरदार था, हज्जाज बिन यूसुफ। ये कुरान पे जेरे जबरे उसने लगवाई थी। अब बताओ फिर बगैर जेर जबर के कोई कुरान पढ़ के तो दिखाए। काम तो जालिम बादशाह ने किया था। सरगोदे का एक मुल्ला ये तो कहता है कि जिसने मिलाद शुरू करवाया वो बदमाश था। शाह अरबल को कहता वो बदमाश था। मैंने कहा उसकी बदमाशी बयान तो कर, उसने बदमाशी की क्या? कहने लगा उसने मिलाद मनाया। मैं कहा जे मिलाद मनाना बदमाशी है तो सरगोदे दा सब तो बड़ा बदमाश थे मैं। बात की समझ आई है? बदमाश तो कुत्ते जग्गा, फिर सबसे बड़ा बदमाश तो मैं हूं। अब अंदाजा करें कितनी हकारत की निगाह से देखते हैं। डूब मरने का मकाम है। कहते हैं जी उसने मिलाद मनाया, ये बदमाशी है। मैंने कहा बदमाश तो वो है जिसने सहाबा को शहीद करवाया और उसने कुरान पे एराब लगवाया। अब फिर ये कुरान पढ़ना बंद कर दे, पाबंदी लगाए, फतवा देना कि ये बिदअत है। और फिर एक हदीस पाक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब ये तो आपने सुन रखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम हर पीर का रोजा रखते थे। हर पीर का सरकार पूछा गया या रसूल अल्लाह आप रोजा क्यों रखते हो? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी विलादत का दिन है। अब ये हदीस पाक हम सुनाते हैं, आप सुनते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर आगे से इसका जवाब आता है नहीं जी। फिर आप एक तरफ तो कहते हैं ईद मिलादुन नबी, ईद का दिन, फिर रोजा रखते हो। ईद वाले दिन तो रोजा नहीं रखा जाता। मैंने कहा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए हर जुमा ईद है, ते जेड़े रमजान जुमे आंदे फिर रोजा न रखा करिए। क्यों जी? क्या ख्याल है? अब नबी अलैहिस्सलाम ने रोजा रख के अपनी विलादत के दिन पे खुशी मनाई। और फिर बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझिए। हदीस पाक है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मर्तबा माल पे पहरेदार मुकर्रर किया। आका करीम ने फरमाया तू चौकीदारी कर, माल का तहफ़्फ़ुज़ कर, पहरा दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रात को मैं अभी सोने वाला था, मैंने अचानक देखा एक चोर आया। उसने माल भरना शुरू किया, एक बोरी ली, उसने माल भरना शुरू कर दिया। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा, मैंने उसको पकड़ लिया। पकड़ के मैंने कहा है चोरी करता, सुबह होने दे, मैं मुस्तफा की बारगाह में तुझे पेश करूंगा। वो चोर कहने लगा यार छोड़ दो, आइंदा नहीं करनी, एक बार माफी दी, आइंदा नहीं आऊंगा। उसने मेहनत की। हजरत अबू हुरैरा नरम दिल थे, कहा चल ख्याल करना आज के बाद ना ऐसा काम करना, छोड़ दिया। रात गई, फजर की नमाज के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाब अबू हुरैरा पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू हुरैरा को देखकर कहा मा असीरु कल बारिहा, अबू हुरैरा मेरे रात वाले चोर का क्या किया? मेरे रात वाले चोर का क्या किया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने उसको पकड़ तो लिया था लेकिन उसने मिन्नतें की, मैंने उसको छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ख्याल करना आज फिर आएगा। अब इस हदीस पाक को गौर से देखें और सुने और समझें कि अभी चोर आया था, हुजूर ने बता दिया आया था, उसका तूने क्या किया? ये भी बताया कि फिर आएगा। माजी की भी खबर दी, हाल तो हाल है ना, हाल की खबर रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब जो मेरे सामने हाल है मैं इसकी खबर रखता हूँ, ये तो मैं भी रखता हूँ। माजी की खबर जो गुजर चुका, जो आने वाला जमाना, उसकी खबर रखना बड़ी बात तो ये है ना। आका ने फरमाया आया था, तूने छोड़ दिया, वो फिर आएगा। पता ये चला कि आमिना के लाल ने बता दिया जो हो चुका मैं वो भी जानता हूँ, जो होने वाला है आमिना का लाल वो भी जानता हूँ, मुस्तफा वो भी जानते हैं। अब एक हदीस पाक आपने सुनी होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खच्चर पे सवार थे, दो कब्रें हैं, सरकार का खच्चर उन कब्रों के पास जाकर उछलने लग गया।
इस कदर उछला कि साहबा ने लगामे पकड़ी के नबी अलैहि इस्लाम को गिराने लगा। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, ये मुझे गिराने नहीं लगा, यहाँ 2 कब्रें हैं, उनको अजाब होगा। और उन कब्रों वालों की चीखें सुनकर मेरी सवारी बेकाबू हो गई। नबी अलैहि इस्लाम सवारी से नीचे उतरे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर की शाख लेके आओ। खजूर की शाख मेरे नबी को दी गई। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने उसके 2 टुकड़े किए, आधा आधा दोनों कब्रों पे रखा। आका ये क्या मामला है, अजाब क्यों हो रहा था? नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया एक चुगलखोर था जो अपने भाइयों के गिले किया करता था। आजकल ये हमारे अंदर ये बहुत बड़ा वायरस है जो इस कदर मुजजान हो चुका है कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एक बात याद रखें, एक बुजुर्ग थे, एक सूफी दरवेश थे, वो सुबह फजर की नमाज पढ़ते ना, जो औकात होते हैं उनके इबादत के, वो करने के बाद वो कब्रिस्तान में डेरा लगा लेते, सारा दिन कब्रिस्तान में गुजार, सारा दिन कब्रिस्तान में गुजार के फिर वापस आते मस्जिद में, इबादत की, फिर कब्रिस्तान में। किसी ने पूछा भाई जिंदियां च बैठे करो, तुसी मुर्दियां च बहंदे हो? उन्होंने कहा भाई मैं ऐसी मखलूक च बहना जेड़े मेरे जान तो बाद मेरे गिले नहीं करते। अब यहाँ तो ये हाल है जिसके पीछे नमाजें पढ़ी जाए हनीफ खान साहब, उसके गिले किए जाते। यानी कि इंसान अच्छा पता भी है कि हमने मरना है और ऐसे वाक़यात सुनते भी हैं, इसके बावजूद बात समझ नहीं आती। इससे बड़ी बदबख्ती कोई, ये बहुत बड़ी बदबख्ती है कि समझने सुनने के बावजूद उस पर अमल न करना। अब अगर कोई बंदा इज्जत पाए, मैं उससे अपने आप को जेलस फील करूं, मुझे उसका क्या फायदा? इज्जत जिल्लत तो रब के हाथ में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंजिलुल मुल्क मिम्मन तशा। वो मुल्कों का मालिक है, जिसे चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे छीन ले। व तुइज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा। इज्जत जिल्लत देने वाला तो वो है। अब ये पता होने के बावजूद बड़ी बड़ी लोगों ने फाइलें बगलों में डाली होगी, पूछो कितने चल रहे हैं, आके कचहरियां चलना, सबके भिरानू सवाल चखाना। ऐसा है या नहीं हमारे मुआशरे में? अब देखे उन कब्र वालों को, एक तो वो था जो चुगली किया करता था, दूसरा जिसको अजाब हो रहा था वो पेशाब करता था, अपने पेशाब के छींटे उसके पांव पे पड़ते थे, कब्रों को आग लग गई। आका करीम की सवारी चिल्ला उठी, नबियों का नबी उस पे सवार था, लेकिन वो उछली, बेकाबू हो गई। सरकार ने खजूर की शाख के 2 टुकड़े किए, आधा आधा दोनों की कब्रों पे रखा। आका करीम ने फरमाया कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह करता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। जब तक ये पत्ते सब्ज रहेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, इन कब्र वालों का अजाब माफ हो जाएगा, अजाब में तखफीफ रहेगी। अब हदीस पाक सुनाने का मकसद क्या है कि खबरें हैं 3 किस्म की। खबरें कितनी किस्म की हैं? एक 3 जमाने हैं ना, 3 माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुजरा हुआ, हाल मौजूदा, मुस्तकबिल आने वाला। मेरे नबी ने इस हदीस पाक के मुताबिक सरकार ने 3 खबरें दी। माजी की खबर के एक एहतियात नहीं करता था, अपने पेशाब के छींटे उसके पांव पे पड़ते, और एक चुगलखोर था, ये माजी की खबर है। हाल की खबर के कब्रों में आग लगी हुई है। मुस्तकबिल की खबर के जब तक पत्ते सब्ज रहेंगे अजाब में तखफीफ रहेगी। अब मानना पड़ेगा, नबी माजी भी जानता है, नबी हाल भी जानता है, नबी मुस्तकबिल भी जानता है। माजी हाल मुस्तकबिल। अब आका करीम ने फरमाया मा असीरु कल बारिहा। अबू हुरैरा मेरे रात वाले चोर का क्या किया? आका छोड़ दिया, फरमाया आज फिर आएगा। किसी साहबी ने नहीं कहा आपको इल्म गैब किसने दे दिया। अब नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं जागता रहा क्योंकि आका ने फरमा दिया, सरकार ने फरमा दिया अब वो आएगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं बस मैं उसकी ताड़ में था, देखा तो आ गया।
मैंने उठ के उसे पकड़ लिया। उसने फिर मिन्नतें की, यार तेरी मेहरबानी छोड़ दे, आज के बाद नहीं करूंगा। फिर जो दो तरले ले, अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने फिर छोड़ दिया। अब फिर हुजूर की बारगाह में गया, नबी अली इस्लाम ने फरमाया मा असीरु कल बारिहा, मेरे रात वाले चोर का क्या किया? अर्ज की या रसूलल्लाह, उसने मिन्नतें की, मुझे तरस आ गया, मैंने फिर छोड़। फरमाया ख्याल करना आज फिर आएगा। ये तीसरी बार मेरे नबी फरमा रहे हैं कि आज फिर आएगा। अब तीसरी रात है, अबू हुरैरा कहते हैं कुछ हो जाए, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया वमा यंतिकु अनिल हवा, आना तो उसने था। अब हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि तीसरी रात आई, वो फिर आ गया। जब तीसरी बार आया ना, तो मैंने उसको पकड़ के कहा आज तू जो मर्जी कर ले, आज मैं तेनू नहीं छोड़ना, आज मैंने तुझे नहीं छोड़ना। उसने कहा यार ऐसा करते हैं, मैं आपको एक वजीफा बताता हूं कि आप वो वजीफा किया करो, अल्लाह आपके माल की हिफाजत करेगा, तो इस शर्त पे बताऊंगा कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो साहबा तो नेकी की तलाश में रहते थे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा चल यार वजीफा दास्ता मैं तेन छोड़ दूंगा। वो कहने लगा कि आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने माल पे फूंक दिया कर, तू सोया भी होगा ना, तेरे माल का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा। अब ये सुनने के बाद अबू हुरैरा ने कहा अब मैं छोड़ रहा हूं, फिर मैंने नहीं छोड़ना। अब वो चला गया। नबी अली इस्लाम की बारगाह में अबू हुरैरा आए, तो आका करीम ने फरमाया सुना अबू हुरैरा मा असीरु कल बारिहा, मेरे रात वाले चोर का क्या किया? अर्ज की या रसूलल्लाह, आज उसने एक वजीफा बताया, आज मैंने सौदा किया उससे। फरमाया क्या वजीफा बता के गया? आका वो कहता था कि आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने माल पे दम कर दिया कर, अल्लाह तेरे माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और अल्लाह तेरे माल को शैतान से महफूज रखेगा। आका करीम ने फरमाया वो चोर जो 3 दिन से आ रहा है, पता वो कौन था? अबू हुरैरा तू जानता है वो कौन था? अर्ज की आका नहीं जानता, वो कौन है? आका करीम ने फरमाया वो शैतान था। है शैतान सी, पर जड़ा वजीफा दे के गया वो वजीफा ठीक। अब पता ये चला शैतान जो वजीफा बताए, मेरा नबी कहता बात ठीक कर गया। तो जो शैतानों वाला काम हो अगर अच्छा हो तो मेरा नबी उसको तस्लीम करता है। तो मिलाद मनाना तो ईमान वालों का काम है, बेईमानों का तो काम ही। अब बात की समझ आ गई? बहुत शुक्रिया। मेरा गजनफर गुज्जर साहब, ये चूंकि जो मेरे वाले साहब के पीछे जुमा पढ़ने वाले हैं ना, वो मेरी बातों को फौरन पिक करते हैं कहां से बोल रहा हूं। इन्हन मजमे तो बात आता सुनाओ कैसी तकरीर दे, हाँ कई साहब को सुनी। तो बहरहाल उन्हीं का फैज है, उन्हीं की दुआएं हैं, सारी मेहनतें उनकी हैं। मुझे एक अल्लामा साहब मुझे कहने लगे यार जुमे पे तेरे पास बड़ा रश होता है। मैंने कहा मेरा कोई कमाल नहीं। बात की समझ आ गई? ये सब कमाल मेरे आका के जिक्र का है और मेरे वालिद साहब की जो दीनी खिदमात हैं। और हजरत पीर सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाया, पूछ लें। और आप में से भी कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जब वो जुमा यहाँ पढ़ाते थे तो शहर में एक जुमा था, गल्ला मंडी तक सफे, एक जुमा किसी और मस्जिद में जुमा नहीं होता था। मेरे वाले साहब ने जब 76 से लेकर 86 तक इस मस्जिद में 1.5 साल हुई जुमे की, सिर्फ 1.5 साल अंदर जुमा होता था। डॉक्टर तैरुल कादरी ने उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब था, उससे कहा कि ये बहुत बड़ा मरकज आले सुन्नत का औकाफ ने कब्जे में लिया है, यहाँ कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इस मरकज को आबाद करे और यहाँ या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद हों। कभी ये मरकज बड़ा आबाद था और फिर उस वक्त 86 तक हर मोहल्ले में जुमे शुरू हो चुके थे। तो नवाज शरीफ ने पूछा बंदा आप दे दें, रख हम लेंगे। उस वक्त डॉक्टर तैरुल कादरी ने कहा काजी मंजूर अहमद चिश्ती के अलावा कोई बंदा नहीं जो इस मरकज को आबाद कर। मेरे पास अभी तक वो लेटर महफूज है और डॉक्टर तैरुल कादरी साहब के खत भी महफूज है मेरे पास, जो उन्होंने मेरे वालिद साहब को लिखे। तो उन्होंने फिर मेहनत की। ये नहीं, जब बंदा खुलूस से काम करता है ना, इखलास से, फिर अल्लाह की भी मदद होती है और मदीने के ताजदार की ये याद रखिएगा। तो अब तो हर जगह पे जुमे हो रहे हैं, मरकजी हर मस्जिद ही सरगोदे दी मरकजी, भावे 1.5 मरले दी भी मरकजी। तो बात कर रहा था कि हुजूर का मिला,
माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और ये हकीकत है कि जिस दिन किबला वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया से पर्दा फरमाया, 12 रबीउल अव्वल का दिन था, अपने नहीं पराए चौकां विच ते डेरियां ते बैठ के तबसरे करन, यार काजी मंजूर जिस दिन दा होका 47 साल दिता दिहाड़ा ओ ही ले गया। ये तो कर्म की बात है, ये कर्म की बात। अल्लाह अकबर। होगा बेशक। और वो ये भी कहा करते थे, जिस दिन मेरी मौत आए मेरी लाश चौराहे पे रख देना और दुनिया को बता देना हम चेहरा छुपा के जाने वाले नहीं, चेहरा दिखा के। जिन्ना बैड़े कीते हो दुबई चो लाश आए ते किल ठोक दिते जांदे ने उत्ते, ताबूत आखिरी किल उत्ते ठोक जांदा है, उत्ते लिख दिता जांदा है शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। तो हमारे जो जब दुनिया छोड़ते हैं लिखना नहीं पड़ता, लोग खुद कहते हैं शक्ल देखने के काबिल। 7:30 बजे जनाजा हुआ, 10:30 बजे तदफीन हुई, 3 घंटे जियारत होती रही, फिर भी लोग कहते हैं जियारत नहीं कर सकते। अभी उस दिन तो मोबाइल सर्विस बंद थी। अब बात यह है कि जिसने सारी जिंदगी खुलूस से काम किया, इखलास से, बात मैं ये कर रहा था कि मेरा दिल चाहता है कि आपको वाकयात सुनाऊं, शेर सुनाऊं, ए जेड़े जट बाबे आंदे ने दूरों जुमा पढ़न, इन्हां नूं महसूस करा, पर मैं ये चाहता हूं कि अकीदे की बातें हों ताकि अकायद की मजबूती और बड़े बड़े ऐसे दूसरे मसालिक के लोग। मैं मिंबर मुस्तफा पे बैठा हूं, मुझे फोन आते हैं, कहते हैं जी आपकी ये बात सुन के हम आपकी तरफ माइल हैं। बताना मैं इसलिए नहीं चाहता कि लोग ये ना कहें कि अपनी गुड्डी चाड़ रहा, मैं अपनी गुड्डी आप नहीं चाड़दा, जेड़ियां गुड्डियां आप पे उड़ियां कदे ना चढ़न चाहिए, ओ वही गुड्डियां चंगियां उच्चियां जेड़ियां साइयां आप उड़ां। हां ये याद रखिए। केड़ा उच्ची वाना को सुभान अल्लाह। हजरत आरिफ कड़ी मियां मोहम्मद बख्श आप फरमाते हैं, जेड़ियां गुडियां आपे उड़ियां ते कदे ना चढ़न उचाइयां, ओही गुडियां चंगियां उड़ियां जेड़ियां साइयां आप उड़ा। अच्छा ये हमारा कोई कमाल नहीं, बल्कि मैं कभी अपनी तरफ देखूं, कभी मदीने के ताजदार की तरफ देखूं कि हमारी निस्बत किससे। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जिन लोगों ने उनका कलमा पढ़ा, उनके अदियान पे साबित कदम रहे, वो भी जन्नती पक्के मुसलमान। लेकिन रब ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा, सारिया उम्मतां चंगियां पर सारिया थल्ले कदम ओना दा उच्चा जिना कलमा मुहम्मद दा पढ़या। मकाम उनका बुलंद, सारी उम्मतों से बढ़कर मकाम उस उम्मत का जिन्होंने कलमा मदीने के ताजदार का पढ़ा, जिनकी निस्बत आमिना के लाल से है, तो फिर उम्मती क्यों ना कहे उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। मेरे नबी का हर गुलाम मोहब्बत से पढ़े, उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या
चाहिए मिल गए मुस्तफा और बाद मरने के तेरी कब्र मेरे आ गए खुद नबी और क्या आ गए खुद नबी और माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। शाह अरबल के बारे में ये जो कहते हैं ना वो बदमाश था, सिर्फ इनको उसकी बदमाशी यही नजर आई कि वो कमली वाले का मिलाद मना। और इब्ने जोजी ने लिखा, जो 9 सदियां पहले का मुहद्दिस है, वो लिखता है कि 5000 बकरे ज़बह किया करता हर साल हुजूर के मिलाद पर, 10,000 मुर्गियां ज़बह किया करता, ब्रॉयलर नहीं, देसी मुर्गियां हुजूर के मिलाद पर। मैंने एक डॉक्टर साहब से कहा कि आजकल बंदा 40 साल का होता है तो ए जेड़े गिट्टे गोडे ने खड़कन लग जाते, इहदी की वजह? उन्हें आख्या कि जिहड़ी तुसीं ब्रॉयलर खांदे हो इहनूं वेख्या जे कदी खलोती पैरां ते? मैं कहा नहीं। अदे जिहड़ी इहनूं फीड दित्ती जांदी आ ਉਹ फीड इहदियां लत्तां ते असर करदी, तो ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ पट बड़े शौक नाल खांदे हो तो ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ असर करदी। यानी लत्तां ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ नहीं बचदियां ते बचदियां फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ते हुण बेशक शौक नाल खाओ। और एक मसला भी मैं बता दूं, मैं भूल जाता हूं, मुझे किसी ने मसला पूछा था, ये जो चेयर्स पड़ी है ना इसके आगे फट्टी लगी है, तो इसके ऊपर जो सजदा है वो सजदा नहीं है, ये याद रखिए। और यकीनन ये लोग नहीं किया करते होंगे, इनको पता होगा, पुराने बुजुर्ग हैं। सजदा इशारे से करना है जमीन की तरफ। ये जो आगे लगा हुआ है ना, ये कुरान पाक की तिलावत के लिए के सामने रख के तिलावत की जाए, इसके ऊपर माथा टेक के सजदा नहीं होता। सजदा जमीन पर होगा अगर आसाब साथ देते हैं, वगरना इशारा करके सजदा कर लिया जाए। बात समझ आ रही है? 10,000 मुर्गियां और कई हजार हलवे के थाल मेरे नबी की आमद की खुशी में वो एहतमाम किया करता, और बड़े बड़े उलमा को बुलाता और उनको जुब्बे पहनाता, उनकी बड़ी इज्जत करता। यानी इज्जत उनकी करता जो हुजूर के मिलाद में आते और मिलाद का लंगर खाते। इन्होंने वड़न नहीं सी ना देंदा, इन्हां ताई आख्या बदमाश। इज्जत उसी की है ना जो हुजूर का मिलाद मनाए। ये याद रखना, दुनिया में भी इज्जत होगी, हशर में भी इज्जत होगी। आज तक ये तो कहते हैं कि ये मिलाद पे फजूल खर्ची है, ये झंडियां, ये लाइटें, ये फजूल खर्ची है। अब मुझे भी शादी के कार्ड आते हैं, मैं कार्ड देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। 200-200 रुपए का एक कार्ड दावतनामा, जबकि मुझे तो कोई फोन भी कर दे तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन 200 रुपए का एक कार्ड। यार कभी किसी मौलवी आख्या कि भाई फजूल खर्ची यार ना करो। एक मौलवी जो बड़ा पॉपुलर है, बहुत बड़ा मुबल्लिग है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, आपको पता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, गुलकार और फनकार उसे बड़ा पसंद करते हैं। नबी अली इस्लाम ने फरमाया खारजी की अलामत होगी, बातें बड़ी मीठी करेंगे लेकिन किरदार कितने ही बुरे होंगे। सियासत की हदीस। वो उसके बेटे की शादी हुई तो चारों वज़राए आला उस वक्त के मुशर्रफ दौर के उसके बेटे की शादी पे गए। 20-25 किस्म के खाने पके, सारे मौलवी भी बेच सन, और पत्नी कितने हजार बंदियां दा खाना ते वज़राया लाया हेलीकॉप्टर ते कौम दे खर्चे विचों सारा तेल लगा हेलीकॉप्टर में, किसे नहीं आता फजूल खर्चा। ये आमिना के लाल पर अगर सिर्फ बंदे सिर्फ छोले ही वंड देते आदमी फजूल खर्ची। तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में ये किससे बुखार है। सिर्फ हुजूर की अजमत भी फजूल खर्ची नजर आती है। ये याद रखना, जो मेरे नबी का मिलाद मनाए उसको क्या मिलता है। सुनिए, मुहद्दिस इब्ने जोजी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। मुहद्दिस इब्ने जोजी लिखता है कि एक औरत थी, हुजूर इस्लाम का मिलाद मनाया करती थी, सरकार के मिलाद का एहतमाम करती, और दाएं बाएं कुछ यहूदियों के घर भी थे। एक यहूदन उसकी सहेली थी,
उसने आकर उससे पूछा कि ये तू जो मिलाद का एहतमाम करती है ये क्या, आप बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी। काफी देर से ना मैंने कहा कि शायद कोई बात करना चाहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, तवज्जो करें। तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने लिखा कि उस यहूदन ने उससे सवाल किया मुसलमान खातून से कि ये जो तू मिलाद मनाती है ये किस खुशी में, क्या है ये इतना तमाम लड्डू मिठाई और तकरीब किया करती है, ये क्या? उसने कहा जी इस दिन हमारे आखिरी नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में रखा कि प्यास आंखों की कभी दिल की बुझा देता है, नाम आका तेरा तस्कीन सदा देता है, ये हम पे अल्लाह का एहसान है, वरना अपना महबूब किसे कौन भला देता, अपना महबूब किसे कौन भला देता है कि हम ये हुजूर इस्लाम के मिलाद का एहतमाम किया करती हैं। तो खवातीन आती हैं हुजूर की नाते पढ़ती हैं, सरकार की जुल्फों का जिक्र, सरकार के जमाल का जिक्र, आका करीम की माज़ाक़ल बसर व मा तग़ा सुरमे का जिक्र, आंख का जिक्र, हुजूर के चेहरे का जिक्र, सरकार के तबस्सुम का जिक्र, हुजूर की कमली का जिक्र, सरकार की चादर का जिक्र, हम ये मिलाद की महफिल सजाती हैं। उसने कहा क्या क्या होता है? उसने कहा ऐसा कर खुद आ जाना, अब जिस दिन एहतमाम करूंगी तुझे दावत दूंगा। यहूदन ने कहा ठीक है फिर मुझे दावत जरूर देना। जब वो वक्त आया, वो लम्हात आए, उस मुसलमान खातून ने उसको दावतनामा भेजा कि आज मेरे घर में मुस्तफा का मिलाद होगा और मैं तुझे दावत देती हूँ कि तूने आना है। उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा। अब वो घड़ियां आई, इंतजामात हो रहे हैं, मेरे नबी की आमद की खुशी में उसके घर में चरागा इस कदर एहतमाम, हर तरफ सफाइयां की जा रही थी। मेरे चरागे गोलड़ा जनाबे नसीरे मिल्लत आपने फरमाया के रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, अरे रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग राहों को सजाते हैं कि आप आते हैं, और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अब दोस्ताने ग्रामी एहतमाम हो गया, गलियां सज गई, मकान सज गया। जब वो लम्हात आए कि मिलाद की महफिल का आगाज होने वाला था, वो यहूदन भी आई, आके महफिल में आखिर में बैठ गई। जब मुसलमान मेजबान खातून ने देखा, देख कर कहा अगर आ ही गई है तो जरा करीब आ, जरा करीब आ। यहूदन करीब आ गई, मेरे नबी की नातें पड़ी जा रही थी। कोई सरकार के जमाल का जिक्र करे, कोई बद्दुहा मुखड़े का जिक्र करे, कोई वल्लैल जुल्फों का जिक्र करे, कोई मुज़म्मिल के कम्बल का जिक्र करे, कोई मुद्दस्सिर की चादर का जिक्र करे, कोई अलम नशरा के सीने का जिक्र करे। मेरे नबी की अजमत बयान हो रही थी। उस यहूदन ने जब आका की अजमत को सुना, तसव्वुर में मेरे नबी को लाई। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने लिखा, अचानक आंख सो गई, मुकद्दर जाग गया, सुपने अंदर मैनू मिलिया मागी कि मैं गल विच पा लिया डर दी मारी, मैं अख ना खोला किथे फिर बिछड़ ना जा। अल्लाह
अब मेरे नबी पाक के इश्क में आंख लग गई, आंख सो गई, पर मुकद्दर जाग गया। आरिफ खड़ी ने कहा हिजर तेरा ये पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेरा दिल करदा तेनू सामने बिठा के ते मैं दर्द पुराने छे। अब आंख सो गई, क्या देखती है? पूरे मजमे ने देखा, रिक्कतदारी हो गई, बीबी पे बजदाना कैफियत। अचानक आंख खुली, लबों पे मुस्तफा का कलमा जारी था। बीबियों ने पूछा क्या बना? कहने लगी जिस नबी के हुस्नो जमाल की तुम बातें कर रही थी, जिस नबी की जुल्फों का जिक्र तुमने किया, रब्बे काबा की कसम मैंने वो चेहरा देख भी लिया, मैंने उस जुल्फों की खुशबू सूंघ भी ली और उन जुल्फों की असीर बन भी गई। आका ने फरमाया ख्वाब में ज़ियारत भी करवाई और मुझसे कहा कोई गाफिला गफलत छोड़े हुण वाग अल्लाह वल मोड़े कोई कबर का तोहफा जोड़े पढ़ो ला इलाहा। पूरी मस्जिद गूंज उठे, कलमे की आवाज आए ला हक ला पढ़ो ला इलाहा। छड़ फखर गरूर जवानी दा तरमान न दुनिया फानी दा की दावई चीज बेगानी दा पढ़ो ला हक ला। काली कबर अंधेरी गारों सी न कोई खेश कबीला यारों सी पढ़ कलमा ते बेड़ा पारों सी पढ़ो ला इलाहा हक ला। मौला चंगा जिया साडा नसीब करी साडा राखा अपना हबीब करी जदों मरिए कलमा नसीब करी पढ़ो ला हक ला इलाहा। वो कहने लगी जिस नबी की तुमने बात की, जिन जुल्फों का जिक्र तुमने किया, मैंने वो जुल्फें भी देख ली, वो चेहरा भी देख। तो उन बीबियों ने कहा फिर कलमा भी पढ़ लिया। कहने लगी कलमा भी पढ़ लिया। आके कलमा भी पढ़ ले, वाह कमाल हो गई। जिसको कलमा अमीना कलाल खुद पढ़ाए। अब जिसको कलमा पीर सियाल पढ़ाए उसका भी मुकद्दर, जिसको कलमा दाता पढ़ाए उसका मुकद्दर, जिसको कलमा सुल्ताने बाहू पढ़ाए वो भी मुकद्दर वाला। फिर उसके नसीब का कौन मुकाबला कर सकता है जिसको कलमा कलमे वाला पढ़ाए। अब वो पढ़ाया कैसे, मुकद्दर कैसे जागा? क्योंकि आई थी मिलाद की महफिल। बात को पिक करें, आई थी
मिलाद की महफिल में आका ने फरमाया अच्छी महफिल में आने वाला बदबख्त नहीं बख्तों वालों। मिलाद की महफिल में आई खाली झोली लेकर गई तो झोली गई तो झोली भर के कहने लगी आका ने कलमा पढ़ाया। अब अगली बात सुनिए, आप तड़प जाएंगे। बीबी ने कहा कोई और बात भी की। वो कहने लगी हाँ मैंने आका का कलमा पढ़ा। फिर मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप इस महफिल में आए, ये मिलाद की महफिल थी, आप इसमें आए, अगर मैं एहतमाम करूं क्या आप आएंगे? आका ने वादा किया मैं अल्लाह की नेक बंदी मिलाद मनाना तेरा काम है, तेरे घर में आना मोहम्मद का। मैंने दावत दी। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन का शहनशाह अर्ज करता है सैयदी या रसूल अल्लाह एक वारी लंग आ साड़ी तू जाते दारियां करे सा आका सिकाना या रसूल अल्लाह फूल पान मिसरी लाचियां मंगे सा इतरे गुलाबे मल मल धवे सा या रसूल अल्लाह मैं दिल वैसा सेरे पवैसा कौल बिठैसा दूल्हा बना। अब ये जो कहा जा रहा है ना मैं दिल वैसा सेरे पवैसा, ये अकीदत का इजहार किया जा रहा है, मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। इश्क की इंतहा है ना, सेरे पवैसा तो मुराद है कि तुझे आओगे मैं हार दूंगा। और अर्ज की या रसूल अल्लाह एक बार करम करें, ये सरायकी है, इसका अपना ज़ौक़ है। अर्ज की या रसूल अल्लाह शिमले दी सोटियां ते जयपुर दे चीड़े लख लाल नीलम ते पुकरा हीरे आका मनिया गरीबा दिल ताय अमीरे मनिया गरीबा दिल ताय अमीरे। मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की ऐ पाक परवरदिगार जब क़यामत वाले दिन सारी कब्रें खुलेंगी तेरे महबूब का मज़ार खुलेगा, तेरा यार कब्र से बाहर आएगा। या अल्लाह तेरा नबी इल्तिजा करता है जब तेरे यार की कब्र खुले मेरे इर्द गिर्द गरीबों का झुरमट हो, मेरे आसे पासे गरीब हों। एक बारी तसव्वुर विच ले आके दरखास्त पेश करो, करम करना सोने दा कम आका मनिया गरीबा दिल ताय अमीरे मनिया गरीबा। अरे इश्क सरकार में जो जहाँ से गुजर जाते हैं ये हकीकत है, यही लोग संवर जाते हैं। और ये न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते। अर्ज की या रसूल अल्लाह मनिया गरीबा दिल ताय अमीरे जो चीज देसा रजा। अब अकीदत की इंतहा को पहुंचे।
बीबी कहने लगी कि मैंने आका करीम सरद की मिलाद की महफिल सजाऊं, आप आएंगे? आका ने फरमाया तू एहतमाम करना। अब पूछा गया बता तो सही, सरकार का जमाल देखा, आका की जुल्फें देखी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और ऐसी शख्सियत अताए रसूल फिल हिंद कि जिसने हिंदुस्तान में ऐसा काम किया कि लोग 20 लाख दे इज्तमा कीते, इंदिरा गांधी ने सदया लेकिन कलमा ना पढ़ा सके। कली इंदिरा गांधी 20 लाख बंदा मौलवी जमा, एक किराड़ी आई भी किराड़ी गई भी किराड़ी, ते साडा चिश्तियां दा बादशाह कल्ला आया सी 90 लाख काफरां नूं मुहम्मद दा गुलाम बना एक आया। अब वो ख्वाजा गरीब नवाज 90 लाख का पीर, चिश्तियों का बादशाह, जिसकी ड्यूटी मदीने से लगी हिंदुस्तान जा। काफरों ने बड़ी कोशिशें की कि इनको बदनाम किया जाए। एक खूबसूरत लड़की, उसका बनाओ सिंगार करके बाबा के कमरे में दाखिल करने की जसारत की गई कि ख्वाजा गरीब नवाज के कमरे में जाना, अपने कपड़े फाड़ देना, देखना हम चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, लोग उस तरफ से रुख मोड़ लेंगे, लेकिन वो भी कोई आम बंदा नहीं, मेरे नबी की आल था, अली की औलाद था, कैसे मुमकिन है? अब ख्वाजा गरीब नवाज मुसल्ले पे बच्ची बनाओ सिंगार करके आई। ख्वाजा साहब अल्लाह की इबादत में मसरूफ, सलाम फेरने के बाद फिर रकत की नियत बांध ले, फिर सलाम फेरे, फिर नवाफिल पढ़े। वो लड़की बार बार कहने लगी जो मुझे एक बार देखे पलट के नहीं देखता, मेरा ख्वाजा जवाब नहीं देता। फिर जब सलाम फेरते हैं लड़की फिर बोल के कहती है ओए बाबा है कुवारी वेख, बार हजारा हिंदू जमाने के लड़की रोला पाए, असी अंदर दाखिल होइए पर कोई ऐसी आवाज नहीं। वो लड़की कहने लगी बाबा एक बार मेरी तरफ देख, या ऐसा कर अगर मेरी तरफ नहीं देखता फिर वो दिखा दे जिसको तू देख रहा। वो कहने लगी या मेरी तरफ देखे या वो दिखा दे जिसको आप देख रहे हैं। अब बाबे ने भी तवज्जो की, पहले कोई तवज्जो ना थी, शायद नवाफिल पढ़ने के बाद ख्वाजा ने रब की बारगाह में उसकी सिफारिश की होगी उसकी या अल्लाह करम कर, इसका बेड़ा पार कर, अब मेरे पास आ गई है, जहन्नम से बचा ले। अब लड़की ने जब कहा वो दिखा, आपने फरमाया गुस्ल कर, पाक लिबास पहन, फिर आ। अब उस लड़की ने गुस्ल किया, आला लिबास पहना, लिबास पहनने के बाद हिंदुओं ने दरवाजे पे दस्तक दी, इतनी देर हो गई कोई आवाज ना आई, अचानक दरवाजा खुला, लड़की कह रही थी ला इलाहा हक ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हिंदू कहने लगे क्या बना? आखन लगी बस मैं देख लिया, इंजे बाबे दे 90 लाख नौकर नहीं बने। उन्होंने कहा बता तो सही किसको देखा? उसने कहा क्या बताऊं, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, जब पहली नजर के चेहरे पे पड़ी। अगर आप साथ पढ़े तो फिर और पढ़ूंगा, नहीं तो इधर ही खत्म। एक बार मोहब्बत के साथ मोहब्बत का अमली सबूत दे, वो कैसा समा होगा, वो कैसी
वो कैसी, ये जो मेरे करीब बैठे हैं इनकी आवाज जरा बुलंद हो। वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजर के चेहरे पे पड़ी हो, वो शीशाए दिल गम से, वो शीशाए दिल गम से मैलाना कभी होगा, मैलाना कभी होगा। तस्वीर मोहम्मद की जिस दिल में जड़ी हो, तस्वीर मोहम्मद की जिस दिल में हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से, हो जाए जो वाबस्ता। ज़हूरी ने बड़ा प्यारा पैगाम दिया कि जिसकी निस्बत आका से हो गई फिर उसको मिलता क्या है। हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से, हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी हो। मेरे ताजदारे गोलड़ा ने दुनिया की तरफ पीठ की ना, दुनिया वाल कंड करके जंगल डेरा लाया। पीर सियाल ने दुनिया वाल कंड करके जंगल डेरा लाया। लोग वसदे शहर छड़ के सियाल शरीफ जाते हैं, ताजदारे गोलड़ा जंगल डेरा लाया। रब आख्या मेरे अली सारी जिंदगी मैनू ते मेरे यार नू मनाया, हुण जे पाकिस्तान दा दारुल हुकूमत तेरे कदमां च ना रखा, मैनू रब्बे मोहम्मद कौन आ। हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी हो। ये देखे ना आंखों से आंसू चल रहे हैं। मैंने किसकी बात की? ये देखे महाराज साहब बैठे हैं, ये मदीना शरीफ से आए हैं। चेंज क्या आया? इन्होंने मुझे वहां से कॉल की, मैंने कहा वहां से कोई तोहफा लेके आना, लोग कहें कि वाकई सरकार ने रंग दिता और हकीकत में रंग दिया। और जिसके सीने में मेरे नबी का प्यार हो ना, मदीने जान दी चस भी तानी। वो शेर कैसे है? जो मदीने, जो मक्के में गया, जो भी तैबा में गया और मदीने न गया, जो भी मक्के में गया और मदीने न गया, यूं समझ लो उसे आका ने बुलाया हिलाया। आप सा दोनों जहां में कोई आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया। कमाल नहीं कर दी? खालिक ने अजब काम किया, हद कर दी, तनकीद गुंजाइश सभी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने लोगों की तस्वीरें मोहम्मद का। एक शेर है ख्वाजा गरीब नवाज का, क्योंकि जिक्र उनका हुआ था राणा साहब आपके हुक्म पे, कि चरागे क्योंकि मैं भी चिश्ती हूं, चरागे शागे आलिया गरीब नवाज, चरागे चिश्त जो ज़ौक़ रखते हैं बड़ी तवज्जो करें, चरागे चिश्त शागे आलिया गरीब नवाज, मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज। मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज। मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर। अब लोगों ने पूछा क्या देखा? कहने लगी बस जिसको बाबे ने देखा ईमान मजबूत है, मैंने उसी नबी का चेहरा देखा। अब बात को खत्म करें, 2-3 मिनट इजाजत। सारे नहीं बोले, मेरा ख्याल है बस कर दी। अच्छा ढिले वही होंगे जेडे 2 तो बाद आते।
मेरे आने से पहले मैं घर होता हूँ, 200-250 बंदा मेरे आने से पहले यहाँ मौजूद होता है। अगली सीटा मलन अल्लाह ताला सलामत रखे। आप हुस्न है इस मरकज का, रौनक है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो यहूदन ने कलमा पढ़ा, पूछा गया बता, कहने लगी आका ने वादा किया। सहेलियों ने पूछा फिर तेरा क्या इरादा है? कहने लगी मैं मिलाद की महफिल सजाऊंगी, दावत दे दी, वक्त का तयन कर लिया। अब घर की तरफ चली, पैसे उठाए, गई बाजार, सामान खरीदा। दिल में ख्याल आया मेरा खामन तो यहूदी है, ईमान इस्लाम की दावत दूंगी, अगर मान गया तो फाबेहा, अगर ना माना तो फिर निकाह तो वैसे ही खत्म, क्योंकि आका की शरीयत यही बताती है। अब दिल में ख्याल आया कि खामन से जाके बात करूं, सामान सर पे रखा, घर की तरफ गई, सामने घर में पहुंची, सामने देखा उसका खामन नजरें झुका के बैठा है, आगे दस्तरखान लगा हुआ है, हलवे भी पैन, लड्डू भी पैन, मिठाइयां भी पैन। आखन लगी ओए की पिया करने, कहन लगा तेरा इंतजार केड़ी गल तो। आखन लगा जल्दी आ, रल के कमली वाले दा मिलाद मनाइए, आ मिल के आका का मिलाद मनाए। तुझे कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हो गई? कहने लगा आमिना के लाल तुझ पे करम करने आए, मारूम मुझे भी ना रखा, मैं भी उन्हीं का जिक्र करते करते आका के दीदार तो मैंने पा लिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आफ़ताबे रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा। जुल्मत कहते हैं गुमराही को। मेरे नबी की बातें हो रही थी, यहूदन की किस्मत बदल गई। आफ़ताबे रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा, उनको चेहरे से पर्दा हटाने तो दो, रोशनी में जहां